कोई भी मनुष्य जन्म से ही महान नहीं होता। महान बनने के लिए मनुष्य को महान कर्म भी करने पड़ते हैं। जिस प्रकार प्रकृति में समय समय पर बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख, आशा, निराशा, सफलता और असफलता आते जाते रहते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, असफलताओं के तालों को खोलने के लिए इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चाबी होती हैं। पहली चाबी होती है दृढ़ संकल्प और दूसरी कठोर परिश्रम। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। हमारे साथ जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। हमारे साथ जो हो रहा है, विश्वास कीजिए, अच्छा ही हो रहा है, और हमारे साथ जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। मनुष्य अपने जीवन में जब तक डरता रहेगा, जब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। हर मनुष्य को अपने ईश्वर पर अटूट आस्था होनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। कथन में कोई भी संदेह नहीं है कि जो भी मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है और मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह मनुष्य मेरे धाम में वास करता है। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जरूरत कभी किसी को नहीं पड़ेगी। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत हमारी जीभ काट लेते हैं। ऊपर वाले के न्याय की चक्की में न्याय जरा धीमे पिसती है, पर याद रखना पिसती बहुत अच्छे से है। अगर बुरी मानसिकता वाले मनुष्य सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते, तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत को नहीं होने देते। श्री कृष्ण पर इतना भरोसा और उनकी इतनी भक्ति करो कि जीवन में जब भी हम पर संकट आए तो चिंता स्वयं श्री कृष्ण करें। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है वो सिर्फ हमारे विचार होते हैं। इसलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और जीत को हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। हमें खुद सोचना चाहिए कि खुद को बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो फिर क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने को सरल सोचते हैं। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। जो मनुष्य सदैव दूसरों पर संदेह करता है, उस मनुष्य को किसी भी लोक में प्रसन्नता और सफलता हासिल नहीं होती। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन उसके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उन विचारों को कितना महत्व देता है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। ना हम सफर ना किसी हमराही से निकलेगा। तुम्हारे पाप पुण्यों का हिसाब तुम्हारे ही कर्मों से निकलेगा। जिंदगी तो दुखों का गोदाम है। सुख की अनुभूति तो प्रभु के चरणों में ही होती है। संस्कार इसलिए भी कम हो गए हैं अब। पहले लोग बुजुर्गों से सीखते थे और अब गूगल से सीखते हैं। जो लोग छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं, वो किसी के बारे में दिमाग से नहीं, सिर्फ दिल से सोचते हैं। टूटे ख्वाब, गिरते हुए आंसू आपको मजबूत इंसान बनने में आपकी मदद करते हैं। हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, गुरूर करे तो किस बात का। जो जैसा समझे उनके लिए हम वैसे ही सही। जिंदगी में जो कुछ भी होता है किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर जाता है।
सिखाया है सबक यही जिंदगी ने हमारी, कद्र करो उनकी जो कद्र करे तुम्हारी। जिंदगी जितना हमसे लेती है, बदले में उससे कहीं ज्यादा हमें देती है।